श्री सुखदेव जी महाराज राजन परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। आगे का प्रसंग बोले, देखिए 52 भगवान जो हैं राजा बलि के यहाँ जाते हैं तो उनकी एक समस्या हो जाती है। जाते तो हैं लेकिन छोटे छोटे पांव लेकर, छोटे छोटे हाथ लेकर, खड़ाऊ पहने हुए हैं, डोल रहे हैं। कहीं खड़ाऊ निकल जा रहा है, कहीं छतरी गिर जा रही है, कहीं कमंडलू गिर जा रहा है, फिर भी चल रहे हैं धीरे धीरे। अब जैसे ही राजा बलि के द्वार पर पहुंचते हैं तो राजा बलि के जो गुरु जी हैं शुक्राचार्य जी, वो हवन करवा रहे थे। हवन करवा रहे थे, उनकी नजर गई उस ब्राह्मण बालक पर। तो इतने तेज स्वरूप को देखकर राजा बलि बड़े आश्चर्यचकित हो गए। ये कौन ब्राह्मण मेरे घर पे आया? ये तो लग रहा है स्वयं साक्षात सूर्य भगवान मेरे घर पर आज आ गए हैं। हवन को उन्होंने रोक दिया। बोले, गुरुदेव अभी आप थोड़ी प्रतीक्षा करिए, मैं आ रहा हूं देखकर। उनके गुरुजी बैठे थे। राजा बलि हवन को छोड़कर आते हैं। यहां देखे छोटे से बालक ब्राह्मण रूप में। अब आकर परिचय पूछते हैं राजा बलि, प्रभु आप कहां से आ रहे हो? आप सूर्य भगवान तो नहीं हो, भुवन भास्कर तो नहीं हो, आज चले आ रहे हो? आपका इतना तेज स्वरूप देखकर हम बड़े आश्चर्य हो रहे हैं, इतने सुंदर स्वरूप देखकर। लेकिन 52 भगवान कुछ बोल नहीं रहे हैं, केवल माला जाप कर रहे हैं। देखिए माला जाप करते रहते हैं ना तो बोला नहीं जाता, उनका माला चल रहा है। बोले, प्रभु आप अपना परिचय दीजिए, आप सूर्य भगवान तो नहीं हैं? 52 भगवान अपना सिर हिला दिए। बोले, आप विष्णु भगवान का रूप पकड़कर तो नहीं आए हो? फिर भी उन्होंने अपना सिर हिला दिया। उसके बाद पूछने लग गए कि ऐसा तो नहीं कि आप किसी ब्राह्मण खानदान से आए हो, कोई ब्राह्मण बटुक ब्राह्मण तो नहीं हो? तुरंत सर हिला दिया। ब्राह्मण बन के आए हैं। देखिए 52 होते हैं जो ना, 52 को ब्राह्मण कहते हैं और 52 अंगुल के हैं इसलिए 52 कहे जाते हैं। बटुक से हैं, छोटे से हैं। इतना तेज स्वरूप देखकर दैत्य कन्याएं जो हैं राजा बलि के घर की, उनके राजसभा के जो हैं सभी लोग देखकर 52 भगवान को मोहित हो गई और मन ही मन मनाने लगी कि हे भगवान, यदि ऐसा बालक मेरा हो जाता तो हम भी उसका सेवा करते, हम भी उनको अपना दुग्ध पान कराते, कितना अच्छा होता। ऐसा सेवा हमें मिल जाता तो। 52 भगवान समझ गए। बोले, देवी अवश्य पूरा होगा आपका, द्वापर में सब पूरा हो जाएगा आपका मनोकामना। उनको आशीर्वाद दे देते हैं। राजा बलि पूछ रहे हैं कि महाराज आप ब्राह्मण बटुक बनकर आए हो, आप बताएं आपका सेवा हम क्या करें, आपको क्या चाहिए? राजा बलि बोले, मैं बहुत दान पुण्य करता हूं, आप क्या चाहते हो? आप जो कह दो हम दे देंगे। 52 भगवान अपना सिर हिला देते हैं। बोले, तो आप बताइए आपको क्या चाहिए? आप कहिए तो एक ब्राह्मण खानदान की छोटी सी कन्या लेकर, सुंदर सी कन्या लेकर आए और आपका विवाह करवा दें। आप गृहस्थ आश्रम में रहिए, आपके लिए महल बनवा देंगे, और क्या कर सकते हैं? 52 भगवान बोल नहीं रहे, शांत होकर खड़े हैं। बोले, जब सारी बातें हो गई, जब कन्या की बात हुई कि आपका विवाह करवा दें,
52 भगवान की माला जब ये पूरी हो गई, तुरंत माला पूरी हुई। अब 52 भगवान प्रश्न करना शुरू कर दिए महाराज। बोले राजा बलि एक बात मुझे बताओ, शादी तो हम कर लेंगे, गृहस्थ आश्रम में रह लेंगे, लेकिन ये बताओ शादी होगा तो बच्चे संतान तो होंगे, तो कभी ऐसा हो जाए उसमें से कोई संतान मर जाएगा तो रोना तो पड़ेगा ना। तो राजा बलि बोले तो क्या रोने के लिए हम किराए से लेकर आएंगे क्या? आपके परिवार हैं, आपके संतान हैं, वो मरेंगे तो आप रोगे कि गांव देश के लोग रोएंगे? बोले तो राजा बलि हम ऐसा काम ही क्यों करें कि जो रोना पड़े, मुझे जीवन में रोने का काम क्यों करें, शादी ही क्यों करें? राजा बलि शांत हो गए। बोले तो आप बताइए, आप आए हैं तो आपको कुछ तो चाहिए, बिना दिए हम तो जाने नहीं देंगे। श्री सुखदेव जी राजन परीक्षित से बोले राजन देखिए अब यहाँ बातें चितें हो रही हैं, शुक्राचार्य जी को चिंता बढ़ रही है। देखिए जो गुरु और शिष्य होते हैं उनका जो मेल होता है वो पिता और पुत्र के समान होता है। जो गुरु होते हैं वो शिष्य को अपना पुत्र मानते हैं और शिष्य अपने गुरु को अपना पिता मानते हैं। इस प्रकार से ये संबंध चलता है। शुक्राचार्य जी को चिंता हुई, वो आते हैं वहां से। देखिए सच पूछिए तो चिंता होनी भी चाहिए गुरु को अपने शिष्य के लिए, लेकिन कहते हैं पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। गुरु भी वैसा बनाओ जो आपको शिक्षा दे सके पूर्ण रूप से, आपके अवगुणों पर ध्यान न दे के आपके गुणों पर ध्यान दे, आपको आगे की ओर ले जाएं, सुंदर मार्ग सच्चे मार्ग पर ले जाके आपको खड़ा करें, वैसे गुरु बनाना चाहिए। शुक्राचार्य जी को चिंता हो रही है। देखिए गुरु भी हो तो गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य से कछु ना ले, और शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे। अब ये नहीं कि शिष्य बोल दिया कि गुरुदेव ये मेरा मकान, मेरी कोठी सब आपका ही है, आपके आशीर्वाद से है, आपके कृपा से है। तो ऐसा नहीं कि अब शिष्य बोल दिया तो गुरुजी बोल दें बेटा ये मकान जो कोठी है मेरे नाम से करवा, ये जो गाड़ी है गाड़ी का पेपर मुझे दे दे। शिष्य का वो भाव है, श्रद्धा है, गुरुदेव को सब कुछ अर्पण कर रहा है, समर्पण कर रहा है। गुरुदेव आपके आशीर्वाद से सब कुछ मेरे पास है। अब ऐसे नहीं कि सब कुछ शिष्य बोल दिया तो गुरु उसको ले ही ले, अपना अपना भाव होता है। एक बार क्या हुआ, एक गुरुदेव थे और कुछ ही दिन हो रहा था, एक शिष्य को उन्होंने दीक्षा दिया। देखिए गुरु शिष्य का संबंध कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, इसलिए हम बता रहे हैं कि जब गुरुदेव उनको दीक्षा देते हैं तो उन्हीं के आश्रम पर वो बालक जो है 2-3 दिन रुक गया। दूर से आए थे, सोचे अब आए हैं वृंदावन में तो गुरुजी का सेवा कर लेते हैं 2-3 दिन, उसके बाद जाएंगे। अब भैया उनके आश्रम पे रुक गए सेवा करने के लिए। रात्रि हुई, गुरुदेव का पांव दबा रहे थे शिष्य, पांव दबाते दबाते शाम 5 बजे से पांव दबाते दबाते महाराज 4 बज गया, भोर हो गया, लेकिन गुरुदेव एक बार भी नहीं बोले कि शिष्य रहने दो, अब बेटा रहने दो, हो गया सेवा, अब बस करो। पांव दबाते दबाते भोर हो गया महाराज। जैसे ही उनके शिष्य सोचे कि गुरुदेव सो रहे हैं, एक काम करते हैं थोड़ा सा हम भी आराम कर ले, इनका नेत्र बंद हो गया है। तो जैसे ही बालक खड़ा होने की कोशिश किया, गुरुदेव जग गए। बोले बेटा कहाँ जा रहे हो? अच्छा ये बताओ तुम्हारे कितने भाई तुम लोग हो, तुम्हारे परिवार में कितने लोग हैं, तुम कितने भाई हो? शिष्य बेचारा डर गया, बोला गुरुदेव हम 4 भाई हैं। पुनः
दबाने लगा पैर, गुरुदेव सो गए। कुछ देर के बाद वो बालक सोचा गुरुदेव सो गए हैं, चलते हैं, उठ जाते हैं, हम भी थोड़ा आराम कर लेते हैं। अब जैसे ही बालक चलने को कोशिश किया, पुनः गुरुदेव जग गए। बेटा कहाँ जा रहे हो? अच्छा ये बताओ तुम कितने भाई हो? दोबारा से पूछने लग गए। उन्होंने कहा गुरुदेव हम 4 भाई हैं। फिर से गुरुदेव सो गए। देखिए ऐसे ऐसे गुरु हैं। बेचारा थक गया, फिर से पैर दबाते दबाते भोर हो गया महाराज। गुरुदेव आराम से सो रहे हैं। बालक सोचा कि अब हम भी चलते हैं, थोड़े आराम करते हैं। गुरुदेव सो गए हैं। फिर से जैसे चलने की कोशिश किया, गुरुदेव जग गए। बेटा कहाँ जा रहे हो? अच्छा ये बताओ आप कितने भाई हो? हम भूल गए, बताए थे भूल गए। शिष्य बोला गुरुदेव हम 3 भाई हैं। बोले ऐसे क्यों कर रहे हो? अभी तो आपने कहा 4 भाई हैं। बोले अब ऐसे ही पांव दबाओगे आप, रात भर सेवा करेंगे ऐसे तो हम तो पहले ही मरे मराए हैं, तो 3 ही बचेंगे ना। तो भैया पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। ऐसे गुरुदेव मत बनाओ कि देखिए एक बार दीक्षा लिया जाता है तो दोबारा अपने गुरु जी को छोड़ा नहीं जाता। तो जो भी काम करो सोच समझ के करो, और एक बार गुरु बना लो तो गुरुदेव के अवगुणों पर ध्यान मत दो। उनका सेवा करो, सम्मान करो, सत्कार करो, ये आपका कर्तव्य, आपका धर्म है। आज क्या हुआ, श्री सुखदेव जी राजन परीक्षित से बोले राजन, राजा बलि 52 भगवान से वार्तालाप कर रहे हैं। शुक्राचार्य जी चिंतित होने लगे कि वहां क्या हो रहा है, हम भी चले देखते हैं। अब यहाँ 52 भगवान बोले कि राजा बलि मुझे देना चाहते हो कुछ तो केवल एक ही वरदान दे दो, मेरे पांव से नाप कर 3 पग भूमि दे दो, इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि बोले अरे महाराज आप तो रहे 52 के 52 बटुक के बटुक, कुछ मांगे भी तो 3 पग भूमि, जो कि इतने छोटे छोटे पांव हैं, इससे कितने पग भूमि नाप लोगे? 3 पग चाहिए, बताओ। कोई आया भी मांगने वाला तो 3 पग। 52 भगवान बोले देना है तो 2, नहीं तो हम तो ब्राह्मण हैं, दूसरे के द्वार पर चलेंगे, उनसे याचना करेंगे, हमें वहां मिल ही जाएगा। देना है तो संकल्प लो। अब बड़े चिंतित हो गए राजा बलि। बड़े चिंतित हो गए, अब क्या हो। अब शुक्राचार्य जी जो हैं आते हैं, तुरंत देखते ही 52 भगवान को समझ गए ये चतुर्भुज नारायण का रूप जो है वही बटुक रूप, ब्राह्मण का रूप धारण करके आए हैं राजा बलि को छलने के लिए। इनका राज्य मांगने आए हैं, ये देवता हैं। जाके शुक्राचार्य जी जो हैं राजा बलि को खींच कर ले जाते हैं बगल में। बोले यहाँ आइए, आपको एक बात बताते हैं राजा बलि, आप धोखा खा रहे हो। देखिए ऐसे ऐसे गुरु हैं झूठ बोलना सिखाते हैं। बोले कि एक काम करो, आप इनसे बोल दो कि हम कोई संकल्प नहीं लेंगे, ना हम कोई दान दक्षिणा देंगे, आप यहाँ से चले जाओ, हमने कुछ भी नहीं कहा। राजा बलि बोले गुरुदेव हम ऐसा कभी नहीं कहेंगे, हम झूठ कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम झूठ नहीं बोलते। आपने ही मुझे शिक्षा दिया है कि बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए, और एक ब्राह्मण से हम झूठ बोलेंगे तो नरक में जाएंगे, हम झूठ नहीं बोल सकते। शुक्राचार्य जी आप जानते हैं जब गुरु और शिष्य का ऐसा मेल हो जाता है ना, गुरु भी झूठ बोले और शिष्य भी झूठ बोले, दोनों नरक में जाते हैं। कहते हैं लोभी गुरु लालची चेला, नरक में होए ठेला।